हमारे पास आज जो सामग्री है वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी आज की जो बेचैनी है, आपकी अधूरी ख्वाहिशें, वो सिर्फ इस जिंदगी की हैं ही नहीं। आज हम डेविड नाम के एक व्यक्ति की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा इंसान जो कागज पर तो आप कह सकते हैं बेहद कामयाब था, पर अंदर से पूरी तरह खोखला महसूस कर रहा था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाती है। एक ऐसा सफर जो पिछले जन्मों के अफसोस से लेकर भविष्य की उम्मीदों तक फैला हुआ है। हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, अपने असली मकसद को खोजने के लिए सम्मोहन चिकित्सा मतलब हिप्नोसिस थेरेपी का सहारा लेता है, और जो उसे मिलता है वो उसकी दुनिया ही बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं डेविड की कहानी से। बॉस्टन का एक अमीर, एक रसूखदार परिवार, करियर एकदम सेट, एक सफल वकील, शादी एक खूबसूरत अभिनेत्री से हुई थी और वो पिता भी बनने वाला था। बाहर से देखने पर तो ये एक सपनों की जिंदगी लगती है ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि इस चमकदार सतह के नीचे एक गहरा खालीपन था। स्रोत में डेविड का एक बहुत ही दमदार बयान है। वो कहता है, जिस आदमी के बारे में मैं बता रहा हूँ वो मेरे अंदर रहने वाला आदमी नहीं है। उसे ऐसा लगता था जैसे वो जीवन नाम के जमे हुए तालाब पर स्केटिंग कर रहा है। वाह। जबकि वो बर्फ के नीचे के गहरे ठंडे पानी में तैरना चाहता था, पर उसे रास्ता नहीं मालूम था। जमे हुए तालाब पर स्केटिंग, ये तो अपने ही जीवन से डिकनेक्टेड महसूस करने का कितना सटीक तरीका है। ये गहरी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी। हाँ। अपने अस्तित्व को लेकर एक संकट। वो सिर्फ एक बेटा, एक पति या एक वकील होने से कहीं ज्यादा अपनी असली पहचान, अपनी आइडेंटिटी खोज रहा था। और इसी तलाश में, जैसा आपने कहा, वो सम्मोहन चिकित्सा तक पहुंचा। उसे लगा होगा शायद बचपन में कुछ हुआ हो। हाँ, उसे यही लगा। लेकिन जो सामने आया वो उसके बचपन से नहीं, बल्कि कई सदियों पहले से था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है ना। वो अपने पहले ही सेशन में खुद को 12वीं सदी में पाता है, एक नन के रूप में। हाँ, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। सोचिए, एक पल वो बॉस्टन में एक आरामदायक कुर्सी पर है, और अगले ही पल वो 12वीं सदी के पेरिस के बाहर एक अंधेरे, ठंडे और बीमारियों से भरे अस्पताल में है। उसका नाम था सिस्टर यूजनी। उसने उस जगह को भयानक बताया। हवा में एक अजीब गंध और मरीजों के शरीर पर फफोले। एक सफल वकील से सीधे 12वीं सदी की नन, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। उस जीवन में ऐसा क्या खास था जिसने उसे इतना गहराई से प्रभावित किया? उस भयानक जगह पर उसकी मुलाकात एक 11 साल की अनाथ लड़की से होती है जो बहुत बीमार थी। सिस्टर यूजनी उसकी देखभाल करती है, और उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इस अनुभव का सबसे अहम हिस्सा उस लड़की के आखिरी शब्द थे। क्या कहा उसने? मरने से ठीक पहले उस लड़की ने सिस्टर यूजनी से कहा, तुम मेरी जिंदगी में आई और मुझे शांति दी, तुमने मुझे खुश किया। वाह। एक बच्ची जो खुद इतने दर्द में है, वो इतनी देखभाल करने वाले को सुकून दे रही है। ये तो बहुत ही मार्मिक है। और यही सिस्टर यूजीनी के लिए सबसे बड़ा सबक था। उस लड़की की मौत के बाद उसने खुद को पूरी तरह से दूसरों की सेवा में झोंक दिया। कुछ समय बाद उसे भी वही बीमारी हो गई, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके आत्मा को दुख नहीं, बल्कि शांति और एक तरह के आनंद का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसने एक सार्थक, एक उपयोगी जीवन जिया है। तो यहीं पर उसे वो पहला जवाब मिला जो वो असल में ढूंढ रहा था। हाँ, और उसे एक बहुत गहरी बात बताई गई। जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। गुणवत्ता? हाँ, और गुणवत्ता प्यार भरे कामों और हासिल किए गए ज्ञान से मापी जाती है। और फिर ये पंक्ति, कुछ लोग एक दिन में उतना अच्छा काम कर जाते हैं जितना दूसरे 100 साल में भी नहीं कर पाते। ये तो बहुत गहरी बात है। हमारा पूरा फोकस लंबी उम्र जीने पर होता है, जबकि असल में शायद एक छोटा मीनिंगफुल जीवन कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। तो क्या सिस्टर यूजीनी का अनुभव बस एक अकेली घटना थी? नहीं, इस अनुभव ने जैसे दरवाजे खोल दिए। इसके बाद डेविड ने कई और पिछले जन्म देखे, और हर एक में मदद करने और अफसोस का एक पैटर्न वो बार बार सामने आया। जैसे कि एक जीवन में उसने खुद को अमेरिकी गृह युद्ध के एक सिपाही के रूप में देखा। स्रोत बताते हैं कि उसे लड़ाई की निरर्थकता से घिन हो गई थी। पर यह सिर्फ लड़ाई की निरर्थकता नहीं थी। उसे इस बात से गहरा सदमा लगा कि वो उन्हीं लोगों से लड़ रहा था जिन्हें वो अपना भाई समझता था।
ये अपने ही लोगों के खिलाफ होने का दर्द उसके आज के उस अकेलेपन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब उसके अंदर का जो संघर्ष था वो बाहर की दुनिया में भी दिख रहा था। और कोई उदाहरण? एक और जन्म में वो प्राचीन चीन में एक छोटा लड़का था। एक भयानक भूकंप में उसका पूरा परिवार मारा जाता है। वहां सबक ये था कि वो इमारतें लालच की वजह से कमजोर बनाई गई थीं। ठेकेदारों ने पैसे बचाने के लिए मटेरियल में हेराफेरी की थी। मतलब इंसानी जीवन के मूल्य को मुनाफे के लिए अनदेखा कर दिया गया था। ये तो सीधे तौर पर उसके आज के काम से जुड़ता है, एक वकील जो शायद बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करता होगा। बिल्कुल। और अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़। एक जीवन में वो रोमन साम्राज्य में एक डॉक्टर था। उसने प्लेग के दौरान कई लोगों की जान बचाई क्योंकि उसे किसी तरह पता चल गया था कि ये बीमारी चूहों पर मौजूद पिस्सू से फैलती है। वो लोगों के पैरों पर खास तरह की पट्टियां बांधकर उन्हें पिस्सू के काटने से बचाता था। ये तो कमाल है। मतलब उसे उस जमाने में भी इसका अंदाजा था। हाँ, और वो बहुत सफल भी रहा। लेकिन फिर उसे मध्य युग मतलब मिडिल एज का एक और जीवन दिखाया गया, जहां वो फिर से एक डॉक्टर था और प्लेग दोबारा फैला था। इस बार वो अपने परिवार समेत कई लोगों को नहीं बचा सका। क्यों? क्या इस बार उसे वो पट्टियों वाला उपाय याद नहीं आया? बिल्कुल यही हुआ। उसे वो ज्ञान याद नहीं रहा और जब उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा को अपराध बोध और गहरे अफसोस ने घेर लिया। उसे लगा कि उसे अपने रोमन जीवन का ज्ञान याद रखना चाहिए था। उसे वो उपाय याद आना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी नाकामी महसूस हुई। तो उसे ये एहसास हुआ कि एक जीवन का ज्ञान और अफसोस वो दूसरे जीवन में भी साथ चलता है। ये तो बहुत भारी एहसास होगा। बहुत ज्यादा। और इसी अनुभव के बाद उसने एक वादा किया, एक संकल्प लिया कि वो अपने सभी आने वाले जन्मों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की रक्षा करेगा, उन्हें बचाएगा। तो ये एक तरह का संकल्प था जो उसने अपने अतीत के अनुभवों से लिया। क्या स्रोतों में ये भी बताया गया है कि ये संकल्प उसके भविष्य को कैसे आकार देता है? बताया गया है, और शायद ही डेविड के सफर का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। सम्मोहन में उसे अतीत से निकालकर भविष्य में ले जाया गया। आज से लगभग 100 साल आगे के एक जीवन की झलक दिखाई गई। भविष्य का जीवन? ये कैसे मुमकिन है? स्रोतों के अनुसार उसे एक ऐसे जीवन में पहुंचाया गया जहां वो एप्रम नाम का एक रब्बी, एक यहूदी धर्मगुरु था। लेकिन वो अकेला नहीं था। वो कैथोलिक पादरियों, प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर्स, हिंदू पंडितों, बौद्ध भिक्षुओं और मुस्लिम इमामों के एक समूह के साथ काम कर रहा था। सभी धर्मों के लोग एक साथ? वो क्या कर रहे थे? उनका उद्देश्य बहुत अनोखा था। वे सब मिलकर ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से एक सकारात्मक, एक कलेक्टिव एनर्जी पैदा कर रहे थे ताकि दुनिया में बढ़ती नफरत, हिंसा और नकारात्मकता का मुकाबला किया जा सके। मतलब वो विचारों की शक्ति से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे? सिर्फ विचारों की शक्ति से नहीं, बल्कि सामूहिक इरादे, कलेक्टिव इंटेंट की शक्ति से। उनका मानना था कि इंसान के सामूहिक विचार इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वो प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और बाढ़ को भी प्रभावित कर सकते हैं। रुकिए, मतलब ये समूह सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो दुनिया पर असर डाल रहा था। ये तो कमाल की बात है। और कहानी के अनुसार इसका असर हो भी रहा था। पृथ्वी का तापमान सदियों में पहली बार ठंडा हो रहा था और कैंसर जैसी बीमारियों की दरें भी कम हो रही थीं। हालांकि स्रोत ये भी साफ करते हैं कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। ये सिर्फ एक संभावित भविष्य था। अच्छा। कई रास्ते खुले हैं और आने वाली दुनिया कैसी होगी, शांतिपूर्ण या विनाशकारी, ये मानवता के आज के विचारों और कर्मों पर निर्भर करेगा। तो अपने अतीत के अफसोस और भविष्य के शानदार मकसद को देखने के बाद डेविड की आज की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्या वो वापस अपनी लॉ फॉर्म चला गया? बिल्कुल नहीं। ये अनुभव उसके लिए एक वेकअप कॉल था। उसे आखिरकार वो इंसान मिल गया था जो उसकी खाल के अंदर जी रहा था। उसने अपने पिता की कॉर्पोरेट लॉ फर्म छोड़ दी। और क्या किया? वो वापस हार्वर्ड गया, लेकिन इस बार पर्यावरण कानून मतलब एनवायरमेंटल लॉ की पढ़ाई करने के लिए। अब उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था। उसका मकसद था उन बड़ी कंपनियों की गतिविधियों के खिलाफ खड़ा होना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थीं, जो मुनाफे के लिए इंसानी और दूसरे जीवों के जीवन को दांव पर लगा रही थीं। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन चीन में उन लालची ठेकेदारों ने किया था। एकदम सही। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और जीवों की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाना उसका नया मिशन बन गया।
आप देख सकते हैं कि इसमें उसके पिछले और भविष्य के जन्मों के सारे सबक साफ झलक रहे थे। जीवन की रक्षा करना, चाहे वो प्लेग के मरीज हो या पृथ्वी का पर्यावरण। तो आखिरकार उस जमे हुए तालाब पर स्केटिंग करने वाले डेविड को बर्फ के नीचे तैरने का रास्ता मिल ही गया। हाँ, उसका भ्रम खत्म हो गया था। उसे अपनी जिंदगी में वो अर्थ, वो उद्देश्य मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। वो अपनी नियति के साथ जुड़ गया था। तो जब हम डेविड की इस अविश्वसनीय कहानी से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तो इससे बड़ा सबक क्या मिलता है? मुझे लगता है पहली बात तो धर्म और आध्यात्मिकता के बीच का फर्क है। डेविड के भविष्य के जीवन में किसी एक धर्म की जीत नहीं थी, है ना, बल्कि सभी धर्मों के लोग मिलकर मानवता के लिए काम कर रहे थे। आध्यात्मिकता किसी एक विश्वास में नहीं, बल्कि करुणा, दया और दूसरों की भलाई के कामों में है, जैसा सिस्टर यूजीनी ने सीखा। और शायद दूसरा सबक कर्मों के बारे में। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे आज के कर्म, हमारे इरादे न सिर्फ हमारा आज बल्कि हमारा आने वाला कल भी तय करते हैं। और कभी-कभी उस आने वाले कल की एक झलक, जैसा डेविड को मिली, हमें हमारे आज को ठीक करने और उसे एक गहरा अर्थ देने में मदद कर सकती है। डेविड की पूरी कहानी एक बहुत बड़ा विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। अगर ये सच है, जैसा कि उसके भविष्य के जीवन में दिखाया गया, कि हमारे सामूहिक विचार और इरादे सच में दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, ये सवाल उठता है कि आज हम सब मिलकर किस तरह की ऊर्जा इस दुनिया में भेज रहे हैं। हमारे रोज के छोटे छोटे दयालु या नफरत भरे काम, हमारे विचार, सब मिलकर किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।